मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कुछ वाइकिंग्स यानी योद्धा बड़े आराम से अपने शहर में रह रहे थे और उनके शहर पर इंग्लैंड के राजा की बहुत बुरी नज़र थी। लेकिन वाइकिंग्स नहीं जानते थे कि इंग्लैंड का राजा उन्हें खुश नहीं देखना चाहता था। कुछ दिनों बाद इंग्लैंड के राजा का बुलावा आता है। वो वहाँ के सबसे बहादुर वाइकिंग्स को अपने पास बुलाता है। तभी वाइकिंग्स सोच रहे थे कि किसी खास वजह से राजा ने हमारे वाइकिंग्स को अपने पास बुलाया है। लेकिन जैसे ही बहादुर वाइकिंग्स इंग्लैंड में पहुंचता है तो इंग्लैंड का राजा उन्हें धोखे से मार देता है। जब इतने सारे वाइकिंग्स को निहत्थे मारा जाता है तब ये बात योद्धा के राजा को पता पड़ जाती है और वो इंग्लैंड के राजा से बदला लेने के सोचता है और सभी जगह से अपने सभी योद्धाओं को एक साथ बुला लेता है। लेकिन इंग्लैंड के राजा के सामने वाइकिंग्स थोड़े कम पड़ रहे थे, इसलिए वहाँ का राजा संकोच में था कि अब क्या किया जाए। तभी वाइकिंग के शहर में एक ग्रीनलैंड नामक शहर से कुछ वाइकिंग आए जिनमें कुछ लड़कियां भी थीं। वहाँ के राजा ने उनका सही से स्वागत किया। ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स आपस में बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे भी किसी को ढूंढ रहे हों। तभी वहाँ के राजा की मुलाकात ग्रीनलैंड की लड़की से हुई जो भी एक योद्धा थी। वहाँ का राजा उस लड़की से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। दूसरे सीन में ग्रीनलैंड का योद्धा वहाँ घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात कुछ वहाँ के वाइकिंग से हुई। वो वहाँ के वाइकिंग से कुछ जान पहचान कर ही रहा था। तभी वहाँ पर एक वाइकिंग आया और उसकी जैकेट मांगने लगा। उसने उसको जैकेट देने से मना किया तो उसने जबरदस्ती की, लेकिन उसका दाव उल्टा पड़ गया। उस ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स ने उसे वहाँ धूल चटा दी। सब मामला रफा दफा होने के बाद उस ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स ने उनको एक चिन्ह दिखाया जो कि एक ईसाइयों का चिन्ह था। वो चिन्ह देखने के बाद वहाँ के वाइकिंग्स ने उससे कहा कि ये आदमी यहाँ नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद ग्रीनलैंड का वाइकिंग्स वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में यहाँ का राजा ग्रीनलैंड की उस लड़की को फंसा चुका था। जब वो लड़की नहाने जाती है तो वो राजा उसकी पीठ पर एक निशान देखता है। वो लड़की से कहता है कि तुम्हारे ये निशान किसने बनाया। उस लड़की ने बताया कि मेरा बचपन में ही रेप हो गया था और मैं उसी आदमी को मारने आई हूँ जिसने मेरा ये निशान बनाया है। राजा समझ गया कि जिसने भी ये सब किया वो एक ईसाई वाइकिंग्स था। तभी वहाँ पर वही ईसाई वाइकिंग्स आ जाता है जिसने कि उस लड़की के निशान बनाया था। लेकिन उसे यहाँ के राजा ने बुलाया था क्योंकि लड़ाई के लिए उसके वाइकिंग्स कम पड़ रहे थे। जैसे ही लड़की ईसाई वाइकिंग्स को देखती है तो उसका खून खौल उठता है। वो उसे मारने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी उसके साथ वाला वाइकिंग्स उसे समझाता है कि हमें जल्दी करने में कोई फायदा नहीं, उसके साथ बहुत बड़ी सेना है। तभी ईसाई वाइकिंग्स वहाँ के राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई में मदद तब करूंगा जब तुम मेरे ईसाई धर्म को कबूल कर लोगे, यानी कि तुम्हारे सभी वाइकिंग्स मेरे ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। इस बात पर वहाँ का राजा कुछ सोचने के लिए समय मांगता है। ग्रीनलैंड की लड़की उस ईसाई से अपना बदला लेना चाहती थी लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी वहाँ के राजा का बेटा उस ईसाई वाइकिंग से बात करता है और अपने सभी वाइकिंग्स को उसके धर्म में परिवर्तित होने के लिए राजी करने के लिए कहता है। और अगले सीन में अपने राज्य के सभी वाइकिंग्स को एक साथ बुलाता है और उन्हें समझाता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें एक साथ लड़ना होगा, हम सभी वाइकिंग्स हैं। और ये बात सुनकर सभी वाइकिंग्स एक साथ हो जाते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड की लड़की को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो कैसे भी करके उस ईसाई वाइकिंग्स को मारना चाहती थी। अगले सीन में ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स को कुछ वहाँ के योद्धा मिल जाते हैं जो उसे जबरदस्ती लड़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वह उनको हरा देता है। लेकिन ये सब करते हुए वहाँ का राजा का बेटा देख लेता है और आकर उससे बात करता है। उस दिन की शाम वहाँ पर पार्टी हो रही थी और वो ईसाई वाइकिंग्स भी राजा के बेटे के साथ बैठा था। तभी वहाँ पर ग्रीनलैंड का वाइकिंग्स आता है। उस राजा को मारने की फिराक में था, लेकिन तभी वहाँ का राजा उसे देख लेता है और उसे बाहर ही रोक देता है। लेकिन तभी ग्रीनलैंड की लड़की वहाँ आ जाती है और उस ईसाई वाइकिंग्स पर वार करने लगती है। ये सब देखकर सभी उस राजा को बचाने लगते हैं और लड़की को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन तभी लड़की अपनी सच्चाई उसे बताती है कि उसने उसके साथ बलात्कार किया था और उसे अपना निशान भी दिखा देती है। सारी पब्लिक को भरोसा हो जाता है और ईसाई वाइकिंग्स को वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर अंत कर दिया जाता है। कहानी के अगले सीन में लड़का और लड़की को दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। अगले दिन को राज्य में फैसला सुनाया जाने वाला था कि लड़की को क्या सजा मिले। सभी लोग उस लड़की की मौत की सजा मांग रहे थे और रानी भी उसे मौत की सजा देने वाली थी। तभी वहाँ पर राजा का बेटा आता है और वो रानी से कहता है कि इन दोनों को मौत के हवाले से अच्छा इनसे काम करवाना चाहिए। इस लड़की के भाई को मैंने लड़ते देखा है, वो काफी अच्छा लड़ता है, वो हमारे साथ इंग्लैंड की लड़ाई में साथ रहेगा और वो हमसे कोई गद्दारी करेगा तो इसकी बहन को मरवा दिया जाएगा। रानी को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने उस लड़की को बंदी बनाने का आदेश दिया और उसके भाई को लड़ने का आदेश दिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड का राजा इंग्लैंड वासियों को समझा रहा था
कि कैसे हमें अपने मंदिर की रक्षा करनी है। वो वाइकिंग्स दोबारा जरूर आएंगे और हमसे ये सब छीनने की कोशिश करेंगे, तो हमें उनका जमकर मुकाबला करना है। इधर सभी वाइकिंग्स लड़ने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स को एक अलग नाव में भेजा गया, जिसमें वाइकिंग्स के साथ ईसाई वाइकिंग्स भी शामिल थे। इधर राजा का बेटा उस लड़की के पास आया और उससे कहा कि मैं 5 महीने बाद आऊंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। जब सभी वाइकिंग्स लड़ाई के लिए विदा हो रहे थे तो लड़की ने उन्हें अच्छे से विदा किया और राजा के बेटे यानी अपने आशिक को एक याद के रूप में एक गित्ता दिया। सभी वाइकिंग्स नाव को चलाकर आगे बढ़ने लगे। अगले सीन में लंदन शहर को दिखाया जाता है। वहाँ की महारानी लड़ाई की तैयारी कर रही थी, जो कि वाइकिंग्स से होने वाली थी, क्योंकि लंदन का जो राजा था वो कुछ ही दिनों में जाने वाला था, यानी उसकी हालत ज्यादा ही नाजुक थी। उसके पास एक बेटा था जो कि वहाँ का होने वाला राजा था। महारानी को राजा ने सलाह दी थी कि वाइकिंग्स हम पर हमला जरूर करेंगे, तो लंदन की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए राजा ने महारानी के भाई से मदद मांगने के लिए कहा था। वहाँ की महारानी अपने बेटे को यानी वहाँ के होने वाले राजकुमार को मदद मांगने के लिए उस राजा के पास भेजती है और उसके साथ अपने सलाहकार को भी भेजती है। इधर सभी वाइकिंग्स सलाह मिला रहे थे कि इंग्लैंड पर हमला किस तरफ से करें। तभी उनमें से एक ईसाई वाइकिंग्स कहता है कि हमें हमला दलदल की तरफ से करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अगले सीन में ग्रीनलैंडर्स की नाव में 2 लोगों में मुंहचोदी हो जाती है, जिनमें से एक वाइकिंग्स और एक ईसाई वाइकिंग्स था। ग्रीनलैंडर्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ राजा का बेटा उससे मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है। वो राजा के बेटे को बच्चा समझकर उसे मदद करने के लिए मना कर देता है, लेकिन तभी राजा के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर वो मान जाता है और अपनी सेना लाने के लिए कह देता है। तभी उनमें से एक वाइकिंग्स ईसाई वाइकिंग्स को मार देता है। गुस्से में आकर ग्रीनलैंडर्स भी उस वाइकिंग्स को मार डालता है। तब कहीं जाकर ये लड़ाई शांत होती है। इधर राजा का बेटा भी उससे मदद मांगकर वापस आ जाता है। इधर वाइकिंग के राज्य की महारानी उस लड़की के पास आती है और उसे भी लड़ाई करने के लिए कहती है। रानी के साथ साथ वो लड़की भी लड़ाई करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ सभी वाइकिंग्स इंग्लैंड के आसपास पहुंच ही गए थे। इधर वाइकिंग्स का सरदार नाव में 2 लाशें देखता है, जो उन्हीं की थी जो थोड़ी देर पहले लड़कर मर गए थे। ग्रीनलैंडर्स उस वाइकिंग को सब बता देता है और समझा भी देता है, और इस पार्ट का अंत भी यहीं पर कर दिया जाता है।